गुरुवार को यूपी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश हो गया। बजट को लेकर विपक्ष तमाम बातें कह रहा है। कोई इसे अविश्वसनीय और घिसा पीटा बता रहा है तो कोई बजट को सबसे बड़ा झूठ बता रहा है। लेकिन सरकार का दावा है कि बजट का यूपी की 25 करोड़ जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ऐसे में हमारे सहयोगी अनूप चौधरी ने बजट को लेकर भाजपा एमएलसी पवन सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। लेकिन कल बजट जारी हुआ था। बजट में यूपी का समग्र विकास हो, बजट से यूपी की जनता को लाभ मिले। हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि एजुकेशन पे आपने बहुत काम किया है। हम उनसे जानना चाहेंगे जो बजट आया है और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस पर अभिभाषण पे वो चल रहा है, तो इसको कैसे क्या बात कर। पहले तो हम बात करेंगे जो बजट जारी हुआ है। आप क्योंकि एजुकेशन पे लगातार बात उठाते रहे, संघर्ष करते रहे, आप क्योंकि एमएलसी भी होते हैं, तो क्या लगता है कि जो बजट कल आया है उसमें एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या किया? देखिए, मुझको लगता है ये सरकार शुरुआत से सचेत रही है और जो नई शिक्षा प्रणाली लाने के बाद जब हमारी पूरी लागू हो जाएगी तो मुझको लगता है रोजगार परक शिक्षा देंगे हम लोग। आज से पुरातन काल में देख लीजिए, पहले हम लोग हर गांव में एक अलग तरीके से शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। अभी जो बजट आया हुआ है उसमें टेक्निकल पर बहुत ध्यान दिया गया है। रोजगार परक शिक्षा, उसके लिए बड़े बड़े कोर्सेज लाए गए हैं। उसमें बहुत बड़ा बजट आया हुआ है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को, मैनेजमेंट को, फार्मेसी को, एमबीए के डिपार्टमेंट को, डिप्लोमा को, उसमें हर गरीब बच्चों के लिए एक बड़ी स्कीम लाई गई है जो सुनिश्चित किया गया कि उसको किसी तरीके से स्कॉलरशिप दे करके बच्चों को, मेधावी छात्रों को उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, वो सुनिश्चित कर पाए कि उसकी डिग्री मिल सके तो अच्छी जॉब पा सकते हैं। उसके लिए पिछली बार से इस बार बजट को और बढ़ाया गया है और हर डिपार्टमेंट बढ़ाया गया है, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे डिप्लोमा में हो, चाहे आईटी में हो। और आईटी पर विशेष ध्यान दिया गया है कि हर जिले में आईटी खोलेंगी, हर ब्लॉक में आईटी खोलेंगी। इस पर बड़ा काम कर रही सरकार। क्या लगता है कि जो बजट जारी हुआ है युवाओं के लिए, वो बजट जो पढ़े लिखे हैं, क्या उनको लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है ये बजट? देखिए, अभी तो जो बच्चे हमारे अभी जितने फाइनल ईयर के बच्चे हैं हमारे, खास करके इंजीनियरिंग वाले में देखा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, वो सारे बच्चों को टैबलेट मिला हुआ है। अब जो गरीब बच्चा कभी टैबलेट कल्पना नहीं कर पा रहा था, अब वो बच्चा टैबलेट बैठ करके सारी दुनिया की चीज़ें पढ़ सकता है कि कहाँ हमारी जॉब लग सकती है, कहाँ कहाँ टेक्निकल कोर्स हो सकते हैं। छोटे छोटे जो कोर्स होते हैं उसमें हाँ जोड़ दिया, हाँ सीधा फायदा मिलेगा। इससे बच्चों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मुझको लगता है जो क्रांति आने वाली है, अभी उन्होंने जो टैबलेट्स बांटे हैं और 2 करोड़ और टैबलेट बांटने हैं, इनको टैबलेट और मोबाइल बांटने हैं, स्मार्टफोन बांटने हैं, उससे हमारी पूरे प्रदेश में एक क्रांति आएगी। ये निश्चित जान लीजिए कि अपने प्रदेश का जो बजट पास हुआ 6,15,000 करोड़ का लगभग, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट इस बार हमको शिक्षा के जगत में, खासकर आयुष्मान में उन्होंने बड़ा काम किया है। हमारे आयुष्मान मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे अभी, अब आयुष्मान के मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा खुलने वाले हैं। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष सदन हैं अखिलेश यादव जी और उनके समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि जो बजट है वो अब तक का सबसे बड़ा झूठ है और ना ही इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। तो इस पर क्या कहना? और हालांकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार विपक्ष के सवालों का भी जवाब दे रहे हैं, जिस तरह से पलटवार कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि वो पूरी तरह से तैयारी किए। तो और उन्होंने कहा कि अगर हम 37 वर्षों बाद दोबारा आए हैं तो ये जाहिर सी बात है कुछ किया है। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है वो जनता का अपमान, जनादेश का अपमान करने वाला है। देखिए, 2 चीजें होती हैं। जब अभी बार बार सभा बता रही है कि आंकड़ों से खेले, आंकड़ों खेले। अच्छा ये बताओ, आंकड़ा कोई ना कोई आएगा क्या? बगैर आंकड़ा के कोई भी चीज हम लोग बोल सकते हैं? जब आंकड़ा रहेंगे तभी तो हम उस पर प्रूफ कर सकते हैं कि हम सही हैं या और सही हैं और अच्छा क्या कर रहे हैं। जब हम बगैर आंकड़ा को आप झूठ बता रहे हैं तो किस चीज को सच बताएंगे? तो हम उसको लगता है कि अभी तक का ये अप्रत्याशित बजट था। इतना कभी भी विपक्ष ने सोचा नहीं था इतना बड़ा बजट हम दे पाएंगे। इतना बड़ा बजट पा करके वो खुद बौखला आ गए कि इतना बड़ा बजट कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनके विश्वास से परे। तो हकीकत में जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो नेता भी होंगे उनको बात करने के संसदीय भाषा में बात करते हैं और असंसदीय भाषा नहीं निकलती। लेकिन उधर विपक्ष तरफ से कभी कभी असंसदीय भाषा का प्रयोग हो जाता है तो बड़ा कष्ट होता है कि हम लोग एक संसद बैठे हैं, सबसे बड़ी पंचायत बैठे हुए हैं और देश के सबसे बड़ी पंचायत, क्योंकि हमसे बड़ी विधानसभा कहीं है ही नहीं, हम 403 विधायक हैं। इतनी बड़ी पंचायत में बैठ करके अगर संसदीय भाषा प्रयोग किया जाता है तो दिखाई पड़ता है कि हम लोग कहीं ना कहीं
उसको नकारते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, विपक्ष को भी सच को सच बोलना चाहिए और बजट पर खास करके तो बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, अंदर से धन्यवाद दे रहे होंगे, ऐसा नहीं दे रहे होंगे कि मैंने जो नहीं कर पाया वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझको लगता है ये बजट बहुत बड़ा हमारे देश के समाज को एक नई दिशा दशा दिखाएगी। आप पवन सिंह जी थे जिन्होंने साफ कहा जो बजट आया है वो विपक्ष की सोच से परे था और यही वजह है कि विपक्ष इस बजट को लेकर है जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। हालांकि ये बजट एजुकेशन के क्षेत्र में एक क्रांति जरूर लाएगा, ये भी पवन सिंह जी का कहना है। और साथ ही इस बजट से यूपी की जनता को, युवाओं के साथ ही यूपी की जनता को भी पूरा लाभ मिलेगा। कैमरामैन गौरव के साथ अनूप चौधरी, टेक न्यूज लखनऊ।